कुछ गाड़ियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो गाड़ियां अवॉइड करनी है जो 2021 से पहले लॉन्च हुई थी हुंडई की, जिसमें क्रेटा आती है, i10, i20, तो ऐसी ही कुछ और गाड़ियां हैं जो आपको नहीं खरीदनी। उसका रीजन ये है कि उनके पार्ट्स तो कम है ही है, जितने पार्ट्स है वो आपको महंगे मिलेंगे। सबसे मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, उनके माइलेज बहुत ही बेकार होते हैं। उन गाड़ियों के माइलेज नहीं है, उनका माइलेज मैक्सिमम 15-16 का होता है। सिटी में अगर आप ड्राइव करोगे तो उसका माइलेज, उन गाड़ियों का माइलेज लगभग 9-10 का होएगा, जो एक मिडिल क्लास के लिए सही नहीं है। मिडिल क्लास को सस्ती गाड़ियां दिखती है इसलिए वो सेकेंड हैंड मार्केट की तरफ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई गाड़ी आपको 3 लाख की, 2.5 लाख या 2 लाख में मिलती है, तो आप उसको अट्रैक्ट होकर उस गाड़ी को ले आते हो, वो आपकी गलती होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आप उस गाड़ी को ले आए 2 लाख या 2.25 लाख में, आपको 1 लाख का डिस्काउंट दिखता है, लेकिन वो 1 लाख रुपए आपने जो बचाए हैं वो डीजल में या पेट्रोल में कितने दिन में खत्म होता है, वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, एक i20 पेट्रोल की 9-10 का माइलेज देती है। आप 9-10 के माइलेज के हिसाब से देख लो कि आपके 50 या 60 हजार रुपए कितने दिन में खत्म हो जाएंगे। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि गाड़ी का माइलेज अच्छा होना ही चाहिए। दूसरी चीज, कुछ गाड़ियां कंपनी से ही बेकार आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा देखते हैं रील्स में कि कभी स्कॉर्पियो एन का जुलूस निकाला है, कभी किया का जुलूस निकाला है, किया सेल्टोस का। तो वो गाड़ियां किसी कस्टमर ने खराब नहीं करी है, वो बाय डिफॉल्ट खराब आई है। तो हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है अल्टो। हमने गाड़ी का माइलेज उसका भी कम देखा है, उस गाड़ी का भी माइलेज 16 का देखा है मैक्सिमम, जो कि बहुत गलत है। वो माइलेज कम क्यों है? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम कंपनी से आई है। तो वो सब चीजें आपको हमेशा चेक करनी है। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप गाड़ी को चेक करें। और प्राइस में आज आपको बता ही दूंगा कि कौन सी गाड़ी की कितनी प्राइस कैसे क्या लगनी है।